वेलकम टू माय चैनल आओ करो तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 चैप्टर। जिन लोगों ने ऊपर के 6 चैप्टर्स को नहीं देखे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 7 चैप्टर जो नए प्रश्न एवं विचार। चलिए स्टार्ट करते हैं। नए प्रश्न एवं विचार क्या थे। अनघा निकली सैर पर। अनघा एक लड़की है जो सैर करने जा रही है। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। मतलब वो जैसे बच्चे लोग जाते हैं ना घूमने के लिए पिकनिक में, ऐसे वो जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। यानी महाराष्ट्र से वो कहाँ जा रही थी, वाराणसी जा रही थी जो यूपी में पड़ता है। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। अनघा की जो माँ है वो टीचर से कह रही है कि इन्हें बुद्ध के बारे में बताना और इन्हें सारनाथ लेकर के जाना। तो चलिए अब हम बुद्ध की कहानी पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 6 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि बुद्ध और जैन ये दो ऐसे धर्म थे जहाँ के जो प्रशासन था, शासन व्यवस्था थी, वो गढ़ और संघ थी। तो वही है गौतम बुद्ध। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। जो बुद्ध का गढ़ था वो किस नाम के साथ? शाक्य था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया कहाँ है? बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ वाराणसी में दिया था। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। मरते समय वो कहाँ पे थे? कुशीनारा में थे। मरने से पहले का जीवन उन्होंने यहीं पे व्यतीत किया था। बुद्ध ने शिक्षा दी। बुद्ध की शिक्षा क्या थी? कि यह जो जीवन है यह कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमें हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। यानी बुद्ध क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ये जीवन है ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ये कष्ट और दुख हमारे जीवन में क्यों है? क्योंकि हमारी इच्छा है, हमारे अंदर लालसा है, चाहत है जो कभी पूरा नहीं होता है, इसीलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इन लिप्सा को तृष्णा कहा है। बुद्ध ने इसे क्या कहा है? तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम आत्म संयम रखेंगे तो ये जो लालसा है, जो इच्छा है, इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा मनुष्य को कि आप दयालु हो और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी क्या करो? आदर करो। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की जो प्राकृत भाषा थी, जो सामान्य लोग बोलते थे, उसी में दी। यानी बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को कौन से भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा में दिया। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है? बताइए सोच करके। पीछे हमने पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पीछे की वीडियो देख के जान सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। आओ देखिए उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई, किस्सा गोमती की कहानी। किस्सा गोमती क्या कहानी है? यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया।
इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई। वह जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, बताइए क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। ये देखिए, ये यहाँ पे सारनाथ का स्तूप है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। देखिए इस इमारत को देख लीजिए, ये है आपकी इमारत सारनाथ का। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। सर्वप्रथम उपदेश बुद्ध ने कहाँ पे दिया है, सारनाथ में दिया है। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। अध्याय 12 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। चलिए, उपनिषद क्या है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़े पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थाई और मृत्यु के बाद भी बचा रह जाता है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी कि जो मरने के बाद भी रह जाती होंगी। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म, सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। ऐसे कई विचारक या संकलन उपनिषदों में हुआ है। ऐसे जो बहुत सारे विचार हैं उनका संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगी। चलिए, यहाँ पे एक बुद्धिमान भिखारी की कहानी पढ़ लेते हैं। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद, ये जो वार्तालाप है बुद्धिमान भिखारी की, ये कहाँ से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक एक अभिप्रतारिणी नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? व्याकरणविद पाणिनि की कहानी पढ़ लेते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे।
उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक थे पाणिनि। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। पाणिनि ने ही क्या किया है? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। उन्होंने स्वर तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों को से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों जो लगभग 3000 हैं उनके रूप में लिखे हैं। किसने? पाणिनि ने। चलिए जैन धर्म के बारे में जानते हैं। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। महात्मा बुद्ध किस संघ के थे? लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषयों में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। शिक्षा कैसी थी? सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुषों को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। किस भाषा में दी? प्राकृत में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने के महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। इसे मानचित्र 7 में देखेंगे 113। संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, यानी जो लोग घर को त्याग करके आएंगे वो एक संघ नामक संगठन में रहेंगे, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखते हैं। तो विनय पिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म में रहने के लिए जो संघ में रहने के जो नियम हैं वो विनय पिटक में लिखे गए हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्तियों संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता और दासों को अपने स्वामी से, राजा को अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेने होती थी। यानी इससे अनुमति लेने के बाद ही वो लोग संघ में जा सकते हैं। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी यानी साधु भिखारी के लिए प्राकृत भाषा कहा गया है। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी भी आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बताओ।
क्या इनमें कोई समानताएं दिखती हैं? बताइए। पढ़ा भी, पीछे भी संघ था, उसमें स्त्रियों को, मजदूरों को, ऐसे लोग, नाई को, ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाता था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको शामिल किया जा रहा है। और भिन्नता आप देखिए, बताइए। विहार क्या होता है? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान, विहार क्या होता है? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणस्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो विहार क्या था? शरणस्थल था। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए जाते थे। बाद के इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों के खोदकर बनाए गए। प्रायः जो ये विहार होते थे, किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। अध्याय 10 में तुम इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे। देखिए, ये जो चित्र है, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। यह कारले कहाँ पे है? वर्तमान महाराष्ट्र में है। यहाँ पे स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। तो बिहार, ये कारले क्या है? एक बिहार है। ये जो कहाँ पे है? वर्तमान महाराष्ट्र में है। यहाँ पे जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। महावीर के लिए जिन का शब्द प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं पे क्या किया था? विजय पा लिया था, जीत लिया था, इसलिए उनको विजेता कहा जाता है। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुणियों की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना धर्म, वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। आश्रम व्यवस्था क्या थी? जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उस समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यह आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। इसका तात्पर्य किससे है? जीवन के एक चरण से है। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों का व्यवस्था किया गया है। ये 4 आश्रम आप लोग याद रखिएगा। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एवं गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर भी बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यहाँ किन किन वर्णों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्णों की आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? नहीं। किसको नहीं थी? शूद्र को नहीं थी। और संघ में सभी किसी को थी। अन्यत्र देख लेते हैं। एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये ग्रंथ कहाँ का है? ईरान का है। जैसे हमारे यहाँ वेद है, वैसे वहाँ पे जिंद अवेस्ता था। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वचन, सद कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रार्थना, सत्य प्रधानता,
एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे ही लोग आज के पारसियों के क्या हैं, पूर्वज हैं। तो ये जो पूर्वज हैं ये कहाँ से आए हैं, ये ईरान से आकर के कहाँ बसे, गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में बस गए। कल्पना करो तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जा रही हो। वहां जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगे, इसका वर्णन करो। उपयोगी शब्द देखिए, तृष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन, अहिंसा, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।